Hello friends, welcome back again. Now we will see the genomic library. Genomic library, cDNA library. Genomic library क्या है, cDNA library क्या है. एक्चुअल में जैसे हमारी बुक की लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में क्या होते हैं, बहुत सारे बुक होते हैं, वैसे जीनोमिक लाइब्रेरी होगी, यानी पूरा जीनोम उसमें स्टोर किया होगा. जैसे बहुत सारे स्पीसीज है, दिस आर द स्पीसीज आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट. जैसे डायनासोर है, अभी अगर जब हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी होती थी तो उसका डीएनए, उसका जीनोम हम स्टोर करके रखते थे. तो अभी भी हम क्या करते हैं, विच आर द थ्रेटेंड स्पीसीज, विच आर द endangered species we cannot be seen, or very that species are observed in a very few numbers, or any specific type of character present in any individuals, or any specific type of gene is present in any individual. आपने एक साउथ का मूवी देखा होगा कि हमारे जो जैसे बहुत पुराने पूर्वज होते थे, पूर्वज है, तो उसको हमने, उनके डीएनए को हमने सीक्वेंसिंग करके स्टोर करके रखा है. फिर उसका डीएनए हम ट्रेस करते हैं, फिर उसका डीएनए किसी के साथ मैच हो रहा है क्या, वो देखते हैं. तो लाइक दैट थिंग इट कैन बी यूज इन द फ्यूचर, बट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, तो क्या होता है, तो जीनोमिक लाइब्रेरी में जीनोम स्टोर करते होंगे. तो अभी जीनोम कैसे स्टोर करते हैं, तो मैंने जीन क्लोनिंग के वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि we are just made the vectors, recombinant DNA in the vector, and we just multiply into the specific host cell में हम multiply करते हैं और वेक्टर में हम recombinant DNA को बनाते हैं. तो ओके, तो genomic library क्या होगी, इट इज द कलेक्शन ऑफ plasmid, all plasmid, cosmid, phases, retroviruses, etc. containing, जिनके पास क्या है, containing rDNA मीन्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसका पूरा स्टोर, यानी क्या है, हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी है. और ये कैसे बनाते हैं, इन द जीन क्लोनिंग वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट हाउ वी जस्ट प्रोड्यूस दैट जीनोमिक लाइब्रेरी. तो हम ऐसे जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं. लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जीनोमिक लाइब्रेरी यानी जीनोम को क्लोन करके स्टोर करना इज अ वेरी टेडियस, क्योंकि हम तो थोड़े थोड़े पीस में उसको कट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा पीस क्या है, यानी हम इतना बड़ा अगर हमारा डीएनए है तो हमारा थोड़ा सा ही एक्सॉन्स हमारा थोड़ा सा ही होता है जो कि डीएनए में आरएनए में जो कि एक्सप्रेस करता है. बाकी तो पूरे 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 क्या होते हैं, ऑल आर दी रिपीटेड सीक्वेंस. तो इसमें का हमारा इतना ही पार्ट होगा, इतना ही, सपोज इतना ही पार्ट होगा विच विल बी गो द इंट्रॉन एक्सॉन्स. यही एक्सॉन्स होगा. एक्सॉन्स क्या बनाते हैं, आरएनए. आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, एंड वो एक्सप्रेस होता है. तो इतना सा ही पार्ट हमारा एक्सॉन होगा. बाकी पूरा की बहुत ज़्यादा पार्ट क्या होता है, किसका होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस का होता है या फिर इंट्रॉन्स का होता है. तो देयरफॉर दिस आर द रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड इंट्रॉन्स आर नॉट नीडेड बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेस द in the future, and they cannot be made the RNA, they cannot be made the protein, therefore they can be expressed in that individual. तो एक्सप्रेस नहीं होता है, वो कुछ काम का नहीं होता है. तो अगर हम इसकी टुकड़े टुकड़े करेंगे तो ये देखो, इतना एक हो जाएगा, इतना एक हो जाएगा. ओके, ऐसे when it dissolve that genomic DNA is dissolved in the specific restriction enzyme. स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने अगर डिसॉल्व कर लिया तो इतना पार्ट बनेगा, इतना पार्ट बनेगा, इतना पार्ट बनेगा, यहाँ पे और एक पार्ट बनेगा. तो इसमें से देखो बस इतना ही काम करेगा. बाकी तो हम जो बना रहे हैं वेक्टर, दिस आर नॉन इन्फॉर्मेटिव और नॉट जनरेट एनी इंफॉर्मेशन और नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ दैट आरएनए. देयरफॉर दिस आर द नॉट इम्पोर्टेंट थिंग. देयरफॉर वी जस्ट गो फॉर द cDNA library, and therefore the cDNA library is a very important
important because that cDNA made with that of that mRNA with the help of the reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, mRNA से DNA cDNA बनाते हैं. यानी ये तो DNA ही होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा. जैसे RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, RNA के पास यूरेसिल होता है, वैसे DNA के पास क्या होता है, DNA हैविंग द thymine in place of that uracil. Only that two difference and this is the double standard होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है. तो हम DNA में स्टोर, क्योंकि DNA क्या होता है, मोस्टली इट इज द स्टेबल होता है. RNA से ज़्यादा स्टेबल DNA होता है. तो DNA के फॉर्म में अगर हम स्टोर करके रखते हैं, इट नॉट बी चेंज इन द नेक्स्ट. तो चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. देयरफॉर वी वांट टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ दैट DNA and whenever we go for the transfer into that vector, only that DNA in that DNA only we can insert it that of that desired gene. हम desired जो cDNA है उसके DNA में ही इंसर्ट कर सकते, उसके RNA में ही इंसर्ट नहीं कर सकते. देयरफॉर वी नीडेड दैट DNA फ्रैगमेंट. इसलिए हमें क्या होता है, DNA फ्रैगमेंट के नीडेड होता है. तो हम cDNA लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं. जीनोमिक DNA तो आपने जिम क्लोनिंग में पढ़ लिया है. जीनोमिक लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल प्लाज्मिड, फॉस्फेट, फेजेस, रेट्रोवायरसेस और द ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर which contain the recombinant DNA and which having the unique type of DNA which is collected in दैट लाइब्रेरी. पूरा के पूरा एक लाइब्रेरी में जमा होता है. जो भी यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं, जो भी सेंसिटिव सीक्वेंसेस होते हैं, सबको हम कलेक्ट करके रखते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द जीनोमिक DNA. तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हाउ वी जस्ट गो फॉर द प्रोड्यूस द cDNA लाइब्रेरी. cDNA लाइब्रेरी हम कैसे बनाते हैं. ओके, cDNA लाइब्रेरी हम कैसे बनाते हैं. cDNA लाइब्रेरी वी जस्ट यूज बाय यूजिंग ऑफ दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मीन्स हम क्या करेंगे, पहले mRNA. आपको mRNA का पता होगा. ओके, व्हेन दैट गोइंग थ्रू द प्रोसेसिंग, फर्स्टली फ्रॉम द DNA टू hnRNA इज द प्रोड्यूस. hnRNA जो कि न्यूक्लियस में, जैसे ये हमारे सेल हो गया, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA प्रोड्यूस होता है. तो DNA से क्या बनता है, hnRNA बनता है, हेटेरोन्यूक्लियोटाइड RNA विच इज द नॉन प्रोसेसिंग RNA. नॉन प्रोसेसिंग RNA मीन्स जो पूरा के पूरा जैसे कि वैसे DNA है ना, वैसे कैसे नॉन के इंट्रॉन, एक्सॉन, रिपीटेड सीक्वेंस पूरा के पूरा जैसे कि वैसे रहेगा. उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है जिसको बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग. RNA स्प्लाइसिंग होती है. स्प्लाइसिंग से क्या होता है, वी जस्ट added the poly A tail and remove that all the introns. इंट्रॉन को हम रिमूव करते हैं और ओनली एक्सॉन्स को ही रखते हैं. और इसमें पॉली ए टेल लगी होती है. पॉली ए टेल, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ऐसे 3 स्टेप होते हैं यूकैरियोट्स में. ओके, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में द मोस्ट ऑफ द टाइम इज द डायरेक्टली DNA इज देयर इज द लेस नंबर ऑफ द रिपीटेटिव सीक्वेंसेस. डायरेक्टली दे आर कन्वर्टेड इनटू द RNA. Therefore, there is a no needed to poly A tail, and in the eukaryotic RNA there is a poly A tail is the required. This the process of that splicing processing में ही, DNA की processing में ही poly A tail लगाया जाता है. Okay, for the stabilizing of that mRNA स्टैंड उस या फिर mRNA का जो सीक्वेंस बना है, या फिर जो जो सीक्वेंस या फिर जो टुकड़ा बना है, उसको स्टेबल करने के लिए पॉली ए टेल उसको लगाते हैं. टेलिंग जिसके बोलते हैं, कैपिंग और टेलिंग आपने पढ़ा होगा ना, कैपिंग, टेलिंग, 3 पाई कैपिंग एंड टेलिंग ऐसे करके. और क्या करते हैं, फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ दैट RNA. स्टेबल होने के लिए, RNA को स्टेबल होने के लिए हम कैसा करते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं. ओके, तो हमारा RNA कैसा है, अगर प्रोकैरियोटिक RNA में नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे उसको पॉली ए टेल. ओके, पॉली ए टेल हम लगा लेंगे. यानी उसके टेल में अगर ये हमारा RNA है तो उसके टेल में क्या रहेगा, हमारा ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है तो उसके टेल में हमारा ए रहेगा. ओके, 5 प्राइम कैपिंग होती है, 3 प्राइम टेलिंग होती है. वो 3 प्राइम
इधर लगा लेते हैं। ओके, 3 प्राइम में टेलिंग होती है, 3 प्राइम सीक्वेंस और 5 प्राइम सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारे क्या रहेगा, ए रहेगा। ओके, ए। देन विद द हेल्प ऑफ क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या करेंगे हम, वी जस्ट, और हम ये इसका यूज क्या है, पॉली ए टेल का यूज है, वी कैन मेक द प्राइमर विथ अ पॉली टी ऑलिगोमर्स ऑफ दैट पॉली टी का ऑलिगोमर हम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनए का पीस हो गया। ओके, ये क्या है, आरएनए का है पीस। आरएनए के पीस में क्या है, पॉली ए है। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या हो गया, डीएनए बन गया, ओके। तो ये प्राइमर हेल्प करता है फॉर मेकिंग ऑफ दैट अटैच एंड स्टार्ट द डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए वो हेल्प करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और क्या लगाया था हमने, ऑलिगोमर्स लगाए थे, पॉली टी के ऑलिगोमर्स प्लस पॉली टी ऑलिगोमर, देन दे आर यूज्ड टू स्टार्ट द डीएनए। देन अगर हमें इसको क्या करना है, वी जस्ट गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट, हमें इसको क्या करना है, वी वांट टू गो फॉर द कन्वर्टेड इनटू द डीएनए के सेगमेंट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, हम ये कैसे होगा, तो इट मेड द हेट्रोलूप, तो हेट्रोलूप बन जाएगा। ओके, देन हम क्या करेंगे, सॉरी अभी ये नहीं देखते, हम आगे देखेंगे। वी जस्ट हम ना आरएनए को ना थोड़ा अलग कलर से करते हैं, यानी आपको ना समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, सेकंड प्रोसेस में डिसॉल्व इनटू आरएनएज में डिसॉल्व कर लिया, डिसॉल्व, या फिर हमने एसिडिक कंडीशन कर ली, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आरएनए स्ट्रैंड क्या हो जाता है, ये वाला आरएनए स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, आरएनए स्ट्रैंड, ये प्राइमर तो ये वाला है। ओके, तो ये आरएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, यानी पिघल जाएगा। फिर बचा कौन सा अपना, बचा अपना ओनली दैट डीएनए स्ट्रैंड, ओनली क्या बचा अपना, डीएनए स्ट्रैंड बचा। ओके, अभी हम एक ही कलर से निकालते हैं, ये एक करके, जिसमें क्या है, यहाँ पे टी 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 टी। ओके, देन निकालेंगे। ओके, तो अब हमने इसमें इसको क्या किया, वी जस्ट डिसॉल्व इनटू एडेड द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो इससे क्या हो गया, ये जो स्टैंड था जिसके पास टी 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 था, उसने क्या किया, डबल स्टैंड बनाया। ओके, डबल स्टैंड बनाया, इसमें क्या होगा, ए, और जो लूप बनाया वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और ये बाकी का पूरा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। ओके, इट विल बी विद दैट डबल स्टैंडर्ड। ओके, डबल स्टैंडर्ड ये बन गया। फिर हमने क्या किया, ये इस लूप को भी डिसॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ दैट डीएनए और आरएनए से हमने उस लूप को भी डिसॉल्व कर लिया, एंड वी जस्ट मेक द cDNA, और हमारा क्या बन गया, ये हमारा cDNA में फॉर्म हो गया, cDNA फॉर्म हो गया। ओके, दैट इज द रिगार्डिंग ऑफ दैट cDNA लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी के रिगार्डिंग ये हो जाएगा।
ओके, एक मिनट। तो हमारा क्या हो गया, हमारा cDNA यहाँ पे बन गए। तो ये हम जो लूप है इसको किससे डिसॉल्व करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियसेस। ओके, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट में जो बच जाएगा दैट विल बी द ओनली डीएनए, only the double stranded DNA which is the exact copy of that RNA। जो RNA का सीक्वेंस था वैसे ही हमारी cDNA की कॉपी बन जाएगी। एंड वी जस्ट कन्वर्ट दैट ऑल थिंग इनटू द लाइब्रेरी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम प्लाज्मिड में, कॉस्मिड में या फिर रेट्रोवायरसेस में यानी सुटेबल वेक्टर में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर इनटू सुटेबल वेक्टर, स्टोर इनटू सुटेबल वेक्टर में स्टोर करेंगे। ओके, एंड मेक द लाइब्रेरी। इट इज वेरी हेल्पफुल because only the part of that expression or part of that informative only we just convert that part. There is a not any type of that repetitions of that sequence or intron is in there. Only the required part which will be get the express, that only part we can be क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए तो हमें पहले तो क्या करना होता है, वी जस्ट गो फॉर द आइसोलेशन ऑफ mRNA। हम कभी कभी हमें जो ट्रेट के लिए चाहिए होता है उस ट्रेट से, जैसे हमें रूट के फंक्शन के लिए चाहिए होगा तो फ्रॉम दैट रूट जस्ट आइसोलेट दैट mRNA। व्हेनेवर वी गो फॉर दैट सीड कैरेक्टर देन वी जस्ट गो फॉर द आइसोलेशन ऑफ mRNA फ्रॉम दैट सीड। ऐसे हम स्पेसिफिक पार्ट से हम क्या करेंगे, आइसोलेट द RNA। एंड कभी कभी प्रोटीन कंटेंट होता है तो प्रोटीन कंटेंट से भी हम RNA आइसोलेट कर सकते हैं, बिकॉज इनडायरेक्टली RNA से ही प्रोटीन बनता है। तो फिर उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, RNA को आइडेंटिफाई आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द रिवर ट्रांसक्रिप्टेज देन पॉली टी ओलिगोमर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट RNAs वी जस्ट make that DNA library, cDNA library, and we just convert into the suitable host for the future use whenever it is helpful for the store of that स्टोर करने के लिए। इट इज़ नो टू आइडेंटिफाई द यूनिक सीक्वेंस। तो ये सब करने के लिए हम cDNA लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो यू कैन बी आस्क मी। ओके, थैंक यू। अगर लाइक हो रहे होंगे, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।